छात्रों, हम आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में पहले इसके बता चुके थे। अब हम प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो किस प्रकार से उसके उपाय किए जाएं। प्राकृतिक आपदाएं आती ही हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं। जैसा कि हमने बताया था, तो विभिन्न आपदाओं में बचने के उपाय, विभिन्न आपदाओं से बचने के उपाय। देखिए, हमने अब जैसे पहला भूस्खलन से बचने के उपाय। नंबर 2, भूकंप से बचने के उपाय। नंबर 3, बाढ़ से बचने के उपाय। नंबर 4, सूखा नंबर 5, चक्रवाती तूफानों से बचने के उपाय। नंबर 6, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट से बचने के उपाय। जैसे माने आपदाएं तो बहुत ही होती हैं, लेकिन हम भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, जनसंख्या विस्फोट आदि को हम किस तरह से शिक्षा के माध्यम से उनको हम इन आपदाओं से उबार सकते हैं, जिससे हमारी शिक्षा जो है अग्रसर आगे बढ़ती रहे और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित होकर के इसकी व्यवस्था शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, भूस्खलन से जब ये ऐसी आपदा है कि धरती जो है वो फट जाती है और उसमें बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। भूस्खलन से सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, कि पहाड़ी पर रहने वाले मनुष्यों को ढलान से गिरने के संबंध में उनको जानकारी दी जानी चाहिए। जब इसकी सूचना या इसके बारे में कुछ जानकारी हो जाए या भूस्खलन होने की संभावना हो, तो उसके पहले ही उन लोगों को ऊंचाई वाले स्थान से मैदानी इलाकों में करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 2, घर के खिड़की दरवाज़ों को आसानी से आवश्यकतानुसार खोल या बंद कर देना चाहिए। नंबर 3,
उचित विकास एवं निर्माण, मौसम के अनुरूप मकान का निर्माण कराना चाहिए। ढलान वाली जगहों पर उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैदानी इलाकों में उनको शिफ्ट करना चाहिए और भूस्खलन से बचने के विभिन्न उपायों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके इस आपदाओं से बचने के लिए विभिन्न उपाय करने होंगे और उससे शिक्षित करके हम जो है अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। और जब देश की रक्षा कर लेंगे तो हमारी शिक्षा की प्रगति अवश्य होगी। नंबर 2, भूकंप से बचने के उपाय। देखिए, अब तो ऐसे ही यंत्र हो गए हैं वैज्ञानिक युग में कि भूकंप आने के पहले उसकी जानकारी हो जाती है। इसके लिए भूकंप के आने से पहले उसकी तीव्रता को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए। सबसे पहले छात्रों को भूकंप के बारे में बताना चाहिए। भूकंप से क्या हानियां होती हैं इसके बारे में बताना चाहिए। भूकंप को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, भूकंप रोधी मकान का निर्माण कराना चाहिए। भूकंप आने के पहले लोगों में सजगता होनी चाहिए। समुद्र तट से दूर कर देना चाहिए। जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसके लिए जो है अलग से प्रबंध करना चाहिए। भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, इनकी बाधाओं को दूर करना चाहिए। पर्वतीय इलाकों के लोगों को मैदानों में शिफ्ट करना चाहिए। तो इस तरह से भूकंप से बचने के लिए शिक्षा देना, उनको ज्ञान प्रदान करना, यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शिक्षा की इस पर बच्चों को ज्ञान देना आवश्यक है। नंबर 3, बाढ़ से बचने के उपाय। देखिए, बाढ़ जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। बाढ़ आने से हमारे विद्यालय की क्षति पहुंचती है, किसानों को क्षति पहुंचती है, फसल को क्षति पहुंचती है। तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। इससे पहली चीज़ कि बाढ़ से रोकने के ये पाठ्यक्रम में इसके उपाय को रखना चाहिए। बाढ़ का जो महीना होता है उस महीने से पहले से ही बांध बनवाना चाहिए। उसको बाढ़ से बचने के विभिन्न उपाय करने चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पानी जो है निकल जाए। बाढ़ के पानी में पैदल या कार से बैठकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। बिजली के खंभों या तारों को आसपास सटने नहीं देना चाहिए। पीने के पानी को लगभग 20 मिनट तक उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि बाढ़ आने से पानी जो है वो दूषित हो जाता है। इस तरह से बाढ़ आपदा से बचने के लिए बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि वो भावी जीवन में अपने को बाढ़ से बच सकें। इसके बाद सूखा से बचने के उपाय। देखिए, सूखा भी एक आपदा है और जैसे बाढ़ से सब कुछ नष्ट हो जाता है, बरसात नहीं होती है तो सूखा हो जाएगा जिससे फसलें सूख जाएंगी, हर कार्य रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में इससे बचने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल, वर्षा जल तथा धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जाए। नंबर 2, जल संरक्षण के उपाय करने चाहिए। जल सिंचाई की विभिन्न योजनाओं को लागू करना चाहिए। शुष्क भागों में जल सिंचाई की विधियों को विस्तार से बताना चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।
बरसात न होने से सूखा पड़ने पर सरकार को बोरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए अनुदान देना, गरीब अनुदान देना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों को खुदवा करके उसमें पानी भरना चाहिए। नदियों में जगह जगह बांध बनाकर जल की रुकावट करनी चाहिए। इस प्रकार से सूखा और बाढ़ से के उपाय किए जा सकते हैं। इसके बाद चक्रवाती तूफानों से बचने के उपाय देखिए, देश में विभिन्न प्रकार के चक्रवाती तूफान आते हैं, जैसे सुनामी है, इम्फाल था, बहुत से तूफान आता है। इस तरह से बहुत से तूफान आते हैं और जो कि नष्ट कर देते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उपाय यह है कि हम तूफान आने के पहले इसके मौसम विभाग के द्वारा इसकी जानकारी बराबर करते रहें। चक्रवाती तूफान आने से सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि रहने के लिए अच्छे स्थान का चयन करना चाहिए। हम इस प्रकार के स्थानों पर हों जहाँ तूफान असर न कर सके। चक्रवात से बचने के लिए जो भी हम मकान बनाएं उसकी बुनियाद सही रूप से होनी चाहिए। तो यह जो है चक्रवात से बचने के लिए इस प्रकार के घर बनाए जाएं जिससे कि चक्रवात नुकसान न कर सके, और हमेशा सजग रहने की सोचना चाहिए। और इसके बाद चक्रवाती तूफानों से के साथ साथ समुद्री तटों में भी, लहरों में भी ज्वार भाटा उठते हैं। जब उसकी गति तीव्र हो जाती है तो वो विनाश का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में समुद्री तूफानों से भी बचने के लिए हमको पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे इनके लिए हमको बचने के लिए उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ हमको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनको रहने के उपाय किए जाएं। सुनामी से बचने के लिए सुरक्षित मकान बनवाया जाए। समुद्री तट से जो मकान बनाए जाएं दूर हों। आपदा में विभिन्न सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस माफ़ कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन चक्रवाती तूफानों से बचने के ये उपाय होते हैं। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट से बचने, देखिए जनसंख्या विस्फोट भी एक प्रकार से बहुत बड़ी आपदा है। सबसे ये जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण जो होता है वो होती है अशिक्षा। तो सबसे बड़ी बात, कम से कम शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। जब लोग शिक्षित होंगे, अपनी परिस्थितियों को समझेंगे कि हम अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं या संकट उत्पन्न होगी। उतने ही बच्चे पैदा किए जाएं, उतने ही जनसंख्या रहे जिसको हम संभाल सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें, उनकी शिक्षा दीक्षा दे सकें, उनका भरण पोषण कर सकें। तो इसके लिए हमको बहुत से उपाय करने चाहिए। पहली बात कि परिवार नियोजन का उपाय करना चाहिए। परिवार नियोजन में सरकार द्वारा बताई हुई दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विभिन्न योजनाएं जो जैसे नसबंदी आदि का प्रयोग करना चाहिए, और जिससे कि जनसंख्या विस्फोट पर कंट्रोल किया जा सके। जनसंख्या विस्फोट जो है वो आपदा, अगर हमारे पास हम जनसंख्या को नहीं रोक सकते हैं तो हम हर क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। इसलिए
जनसंख्या विस्फोट को करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए। जैसे नसबंदी या कंडोम या विभिन्न प्रकार की दवाएं, और शादी भी लेट से करनी चाहिए। ये सब बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा हम इस आपदा को रोक सकते हैं। और हम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नंबर 7 आपदा प्रबंधन के विशेष उपाय पर बल। देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए हमको विशेष प्रकार से राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर समितियों का गठन करके जो भी आपदाएं आती हैं उनका जो है हमको संचालन करना चाहिए, उनको रोकने के उपाय करने चाहिए, उस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि आपदा प्रबंधन का हम को रोक सकें और देश की शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और देश की प्रगति हम कर सकें। इस तरह से आपदा प्रबंधन के आपदाओं को सही रूप से सही रास्ते पर जा कर के सही नियम का पालन करके हम उनको रोक सकते हैं। धन्यवाद।